वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग गुड। आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे CS 201 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड MCQs जो कि आपके पास्ट पेपर और हैंडआउट्स को कवर कर रहे हैं। आपके हैंडआउट्स में जितने भी मिड टर्म के लिहाज से जो लेक्चर्स हैं तमाम के तमाम जो है वो इस MCQs के थ्रू आपको कवर करवाए जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQ। सब्जेक्ट है जी CS 201। पहला MCQ है, इन ऑर्डर टू गेट 256 फ्रॉम द नंबर 256 सेट वी डिवाइड दिस नंबर बाय 10 एंड टेक इट्स क्यूडेंट। ठीक है, इसमें हम इसका क्यूडेंट हासिल करते हैं। ठीक है, द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डू वाइल लूप इज, डू वाइल लूप का जो करेक्ट सिंटैक्स होगा वो क्या होगा, डू उसके बाद स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे एंड देन वाइल उसके बाद कंडीशन। ठीक है, डू मतलब कि पहले ऐसे करो, अगर ये पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी कंडीशन में से ले जाओ। नेक्स्ट MCQ से which of the following function is are included in stdlib.h header file। इस header file में जो है वो करेक्ट होगा function 1 and 2 only। if the break statement is missed in switch statement then, अगर जो है वो switch statement break statement जो है वो miss है तो this may cause a logical error। तो ये एक logical error जो है वो cause करेगा। नेक्स्ट MCQ से डेटा टाइप बिफोर अ फंक्शन नेम रिप्रेजेंट इट्स रिटर्न टाइप। ठीक है, ऐसा डेटा टाइप जो है वो फंक्शन से पहले इसके नेम को रिप्रेजेंट करे तो ये रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेंबर फंक्शन टेल जी ब्रैकेट्स में जो है रिटर्न द करंट लोकेशन ऑफ द डैश पॉइंटर। तो ये कौन से पॉइंटर के करंट लोकेशन को रिटर्न करता है, तो गेट और फिर ब्रैकेट्स। ठीक है, नेक्स्ट MCQ is then what does 5 towards 6 evaluate in its decimal where in bitwise or operator। ठीक है, bitwise और ऑपरेटर में क्या होता है, bitwise और ऑपरेटर में जब आपके दोनों जो है वो 0 0 होंगे तो आपका आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर कोई एक या दोनों ही 1 है तो ऐसी सूरत में आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास 1 0 1 0 5 एंड 6 जो है वो 0 1 1 0 है, तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि और ऑपरेटर में क्या होता है कि जब दोनों में से कोई एक भी 1 हो तो आंसर 1 ही आता है। सो 1 0 1 होगा, 0 1 1 1 1 1 एंड 0 0 0, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 7। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि बाइनरी में जो है वो काउंटिंग आपने 1 से लेकर 10 तक जो है वो जरूर याद कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता होगा कि बाइनरी में 5 या 6 को क्या कहते हैं तो ही आप इसका करेक्ट आंसर दे पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, अच्छा अगर लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें 1 से लेकर 10 तक जो है वो नहीं मालूम बाइनरी की जो है लैंग्वेज, तो मैं आपको इसी वीडियो के एंड पे जो है वो आपको पूरी काउंटिंग लिख के दिखा दूंगी। आपने वो पूरी जो है वो ज़रूर देखनी है और उसको याद ज़रूर करना और कोशिश करूँगी कि आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दूँ। ठीक है, अगर आपने समझनी है बाइनरी नंबर्स को तो लास्ट में वीडियो ज़रूर देखना। नेक्स्ट है नाउन एज डेवलपमेंट लैंग्वेज ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स जो है वो एक डेवलपमेंट लैंग्वेज जो है वो जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक एक्सप्रेशन 6 + 27 डिवाइडेड बाय 3 × 3, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 9। Bytes are occupied by the declaring following array of characters। तो करेक्टर str स्ट्रिंग में जो है वो आपको इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 12। 12 कैसे इंक्लूड होगा कि इसमें यहाँ पर कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 यहाँ पर नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 10 11 नंबर है, एक जो है वो हमेशा एक्स्ट्रा होता है, ये याद रखना। ठीक है, सो आपने जो लव्स होंगे उनको काउंट कर लेना है और उनसे एक एक्स्ट्रा को काउंट करना है, तो आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 है तो आंसर 12 होगा। नेक्स्ट है द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर पीटीआर विद स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा CHAR, करेक्टर मल्टीप्लाई बाय PTR इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब यहाँ पर पेज नंबर 166 हैंडआउट्स में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है एरे एलिमेंट इन विच एरे इनिशियलाइज्ड विद अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इन अ सिंगल कीवर्ड। While assigning a character value to a character type, variable single quotes are used around the character as a। ठीक है, सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट ही करेक्ट होगी। नेक्स्ट MCQ is what will be the result of expression x% is equal to 2 if x is equal to 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1। यूनिक्स हैज बीन डेवलप्ड इन डैश लैंग्वेज। यूनिक्स जो है उसको किस लैंग्वेज में डेवलप किया गया था, तो C लैंग्वेज में। ठीक है, C लैंग्वेज में यूनिक्स को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट है डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर्स डज नॉट मीन दैट द मेमोरी इज एलोकेटेड। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट MCQ है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I एंड J इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। तो इस कोड में जो है वो जब आप इसको प्रोवाइड करोगे तो आंसर आएगा I इज इक्वल टू 4 एंड J इज इक्वल टू 8। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है व्हेन एन एरे एलिमेंट इज पास्ड टू अ फंक्शन इट इज पास्ड बाय रेफरेंस। ठीक है। अब यहाँ पर प्रोवाइड किया गया व्हेन वी पास ऑर्डिनरी वेरिएबल्स टू फंक्शंस दे आर पास्ड बाय द वैल्यू बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट बिहेवियर, but when an array is passed to a function the default behavior changes and array is passed by reference। ठीक है। नेक्स्ट MCQ है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में जो है वो एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो मिस्टेक की गई है। ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन में भी यहाँ पर अंदर है और डू व्हाइल लूप्स भी प्रोवाइड है। इंट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ये एरर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंट दिया हुआ है लेकिन जब आप डॉट में जब कोई भी रकम प्रोवाइड करते हो तो एज यू नो कि वो फ्लोट टाइप में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटीजर है तो ये एरर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। यहाँ पर इस तरह के आपके जो है वो पेपर में बहुत ज़्यादा MCQs आएंगे, आपने एरर फाइंड करना होगा। ठीक है। सो यहाँ पर एरर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट MCQs। नेक्स्ट है व्हाट डज फैक्टोरियल 7 इवेल्युएट टू द डेसिमल वेयर फैक्टोरियल इज नॉट एन ऑपरेटर। अच्छा जब फैक्टोरियल जो है वो ऑपरेटर नहीं है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है तो जस्ट 7 ही करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट MCQ है द कंडीशन इन व्हाइल लूप में कंटेन लॉजिकल एक्सप्रेशन बट नॉट रेशनल एक्सप्रेशन। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। सर्चिंग इज इजियर व्हेन एन एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। If an array has 100 elements, what is the allowable range of subscripts? तो अगर 100 elements है तो 0 से स्टार्ट होंगे और 99 पे फिनिश होंगे तो टोटल 100 हो जाएंगे। ठीक है। सो आपने यहाँ पर याद रखना है कि 0 को मस्ट भी याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि 100 एलिमेंट्स है तो डेफिनेटली 1 से स्टार्ट होंगे और 100 पे खत्म हो जाएंगे। नहीं भाई, 0 भी अपनी वैल्यू रख रहा है। ठीक है। सो 0 से लेकर 99 तक 100 एलिमेंट्स कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट MCQ है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A एंड B आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब आप इस स्टेटमेंट को प्रोवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3,3। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द करेक्ट सिंटैक्स टू इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 डायमेंशनल एरे बाय वैल्यू 0। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंट ARR23 इज इक्वल टू 0 एंड 0। ये आप 2 डायमेंशनल वे में कंसीडर करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल टर्म्स टर्न्स द साइज ऑफ स्ट्रिंग वेरिएबल। तो स्ट्रिंग वेरिएबल में strlen जो है ये कंसीडर करेक्ट किया जाता है। व्हेन अप्लाइड टू अ कैरेक्टर एरे द स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग स्टोर्ड हियर। नेक्स्ट MCQ है व्हाट विल बी द रेंज ऑफ नंबर्स जनरेटेड बाय द फंक्शन एंड परसेंटेज 9। तो यहाँ पर 0 से 8 ऐसा जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि 0 भी अपनी वैल्यू रखता है। जब यहाँ पर 9 है तो 0 से लेके 8 तक मुकम्मल सारे डिजिट्स हो जाएंगे। ठीक है। अगर 7 है तो 0 से लेके 6 तक आंसर करेक्ट होगा। होप सो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट MCQ है कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज कोड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, कोडिंग को। व्हाट डज 5 एक्सपोनेंट 6 इवैल्यूएट टू द डेसिमल वेयर एक्सपोनेंट एक्सक्लूसिव आर ऑपरेटर इज। तो यहाँ पर जो है 5 इज इक्वल टू 6, इसको जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 0 0 1 1। ठीक है। 1 0 1 आंसर होगा, 0 1 भी 1 होगा, 1 1 0 होगा और 0 0 0 होगा। ठीक है। सो जब ये स्टेटमेंट होगी तो याद रखना है कि जब दोनों में से कोई एक जो है 0 है और एक 1 है तो आंसर आएगा 1, लेकिन जब दोनों ही सेम होंगे जैसा कि यहाँ पर 1 1 है और 0 0 है तो आंसर 0 आएगा। ठीक है। कोई एक डिफरेंट है तो 1 आएगा, अगर दोनों सेम है तो आंसर 0 आएगा। इस तरीके से आपने करेक्ट आंसर लगाना है। if the file is not properly closed in the program जो है वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है। eventually run out the file handles and or memory space and crash. Which of the following header file includes string conversion functions? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा stdlib.h. A precise sequence of steps to solve a problem is called प्रोग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनमें से जरूर आते हैं। ठीक है। ये अगले जो 5-10 है ना, दीज आर सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है द कंपाइलर ऑफ C लैंग्वेज इज रिटन इन C लैंग्वेज। ठीक है। C लैंग्वेज है तो C लैंग्वेज में ही लिखी जाएगी। इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन इज गुड प्रोग्रामिंग।
In if structure, the block of statement is executed only when the condition is true. Dealing with structures and functions passing by reference is the most economical method. तो इसमें correct answer होगा true. Pointer is a variable which store memory address. Pointer एक variable है जो कि store करता है memory के address को. Preprocessor program perform its functions before dash phase takes place. तो ये compiling के पहले ही preprocessor जो है वो अपना काम कर देता है. Which of the following cannot be a variable name? 10 एरा. ठीक है, ये जो है वो वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता है. आप कोई भी डिजिट जो है वो एज वेरिएबल नेम कंसीडर नहीं कर सकते हो. विच लूपिंग प्रोसेस इज बेस्ट? कौन सा लूपिंग प्रोसेस जो है वो बेस्ट होगा? व्हेन द नंबर ऑफ इरिटेशन इज नाउन, तो फॉर लूप जो है वो करेक्ट होगा. Which character is inserted at the end of the string to indicate the end of the string? तो null जो है वो करेक्ट आंसर होगा. Which of the following header file defines the rand brackets function? तो ये stdlib.h जो है वो best describe करेगा इसको. Commenting the code makes a program easy to understand for others. ठीक है, जब आप कोड में कमेंट्स देते हो, कमेंट्स आप कैसे लिखते हैं कि पहले हम ये वाले जो दो साइन हैं इनको डालते हैं और उसके बाद कुछ भी हम लिखना होता है वो लिखते हैं. तो जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो कमेंट्स जो हैं वो इस इनविजिबल आइकन से हाइड हो जाते हैं, इनविजिबल हो जाते हैं. ठीक है, तो कमेंट्स जो है वो इसीलिए होते हैं कि अगर कोई और बंदा कोई और जो है वो आपकी फाइल को रीड कर रहा है तो कमेंट्स के थ्रू वो समझ सकता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो उसकी समझ से बाहर हो. अदरवाइज खुद भी कंफर्टेबल रहता है कि फिर इनके आप भूल जाते हैं कि यहाँ क्या करना था, तो कमेंट्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं. ठीक है, तो कमेंट्स आर सो हेल्पफुल. ठीक है. What's wrong with this loop? For the comments should be semicolons. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि for int k is equal to 2, k less than is equal to 2, k plus the comma should be semicolons. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो comma है ये semicolon होने चाहिए. यहाँ पर इन्होंने just comma डाला हुआ है. ठीक है, so कोई भी लाइन semicolon के बगैर तो end हो ही नहीं सकती है. Next MCQ is for which array the size of array should be one more than the number of elements in an array. तो character में. ठीक है, character में क्या होना चाहिए कि size of array जो है वो ज्यादा होना चाहिए एक से ज्यादा number of elements से. The function of cin is, cin का function क्या है? to read data from keyboard. ठीक है, cin में क्या करते हैं हम keyboard से data को read करते हैं. In C and C++ language, the header file which is used to perform useful tasks and manipulation of character data is C type.h. How many parameter functions getLine brackets takes? getLine brackets में जो है वो कितने parameters होते हैं? तो parameters में the number of function getLine also takes 3 parameters. ठीक है, total parameters 3 होते हैं और वो होते कौन कौन से हैं? The buffer to file one more than the maximum number of characteristics to get and the termination character. getLine functions exactly like get does with these parameters except getLine throws away the terminating characters. ठीक है, ये यहाँ पर आपके short question के लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये जरूर याद रखना है. ठीक है, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट भी जरूरी है कि पैरामीटर टोटल कितने होते हैं गेटलाइन में, तो वो है 3. नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसर इज. वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. नेक्स्ट एमसीक्यू है which values of the integer value will be following code become an infinite loop. तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ओनली 0. यहाँ पर आगे थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी है. रेशनल नंबर plus is equal to integer value above line decide the fate of loop, so anything other than 0 leads to value of 3 which will be quite the loop. Only 0 is the value which keeps the loop infinite. Next, each pass through a loop is called iteration. ठीक है, iteration. A continuous statement causes execution to skip to. Continuous statement क्या है जी? Continuous statement is used when at a certain stage you didn't want to execute the remaining statements inside your loop and want to go to the start of the loop. ठीक है, ये continuous statement की एक definition है. What is the correct syntax to declare any array of size 10 in data type? तो in name 10, ये इसकी correct syntax होगा. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग कोड सेगमेंट. व्हाट विल बी द कोड सेगमेंट डिस्प्ले. यहाँ पर एक कोड आपको प्रोवाइड किया गया है जिसका आंसर होगा वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे. हाउ मेनी बाइट्स विल बी द पॉइंटर इंट ptr ऑफ टाइप इंट
मूव इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर टोटल 12 बाइट्स जो है वो लगेंगी। इन इंट इज 4, 1 इंट इज 4 बाइट्स, ठीक है। एक इंट जो है वो 4 बाइट्स की होती है, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 जब करेंगे तो इज इक्वल टू आंसर आएगा 12। नेक्स्ट MCQ से if there are 2n+1 elements in an array, then what would be the number of iterations required to search a number of using binary search algorithm? तो correct answer है n+1 elements. Which of the following operator is used to access the value of variable pointed to by a pointer? तो इसमें correct answer होगा multiply by pointer. नेक्स्ट है द डैश स्टेटमेंट इंटरप्रेट्स द फ्लो ऑफ कंट्रोल, ठीक है। फ्लो ऑफ कंट्रोल को इंटरप्रेट करती है ब्रेक स्टेटमेंट। एनालिसिस इन द डैश स्टेप इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम फर्स्ट स्टेप, ठीक है। एनालिसिस इन फर्स्ट स्टेप इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम। यहाँ पर डेफिनेशन में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। एनालिसिस विल बी ऑलवेज फॉलोड बाय डिजाइन एंड देन कोड। Paying attention to detail in designing a program is necessary, ये एक important है, ठीक है। यहाँ पर explanation है in programming details matter, this is a very important skill, a good programmer always analyze the problem statement, ठीक है। एक अच्छा प्रोग्रामर जो है वो हमेशा प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकता है वेरी केयरफुली और डिटेल के साथ। यू शुड पे अटेंशन टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम में जितने भी फंक्शन हैं, तरीके हैं, उन सब पे आपको फोकस करना चाहिए अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो किसी भी लैंग्वेज के। नेक्स्ट है देयर आर मेनली डैश टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टोटल 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। In C and C++, the hash include is called preprocessor directive. This one is the most important MCQs. ये जरूर याद रखते हैं कि C और C++ में ये जो hash आप यूज करते हो जब भी कोई हेडर फाइल देनी होती है उससे पहले hash include, तो इसमें preprocessor directive is Next step is if the element of an array are already stored, then the useful search of algorithm is binary search, ठीक है। binary search में क्या होता है? In binary search algorithm, the divide and conquer strategy is applied, ठीक है। binary search में क्या होता है कि divide और conquer जो है वो strategy apply की जाती है। These applies only a stored array is ascending or descending order, ठीक है। Next MCQs है The address operator and can be used with variable, ठीक है। address operator and जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है variable के साथ। When a pointer is incremented, it actually jumps the number of memory address according to data type. Call by reference mechanism should be used in a program when there is a large amount of data is passed. यहाँ पर जो है वो statement दी गई है, तो इसमें correct answer होगा 1 and 3 only, ठीक है। So 1 क्या है? The large amount of data to be passed and third है need to change the passed data, ठीक है। तो call by reference mechanism should be used in program when there is large amount of data to be passed and third है need to be changed the passed data. Next है which of the following is the string index of an array in C++, तो 0 जो है वो correct consider किया जाता है, ठीक है। Next MCQ is the return type of a function that do not return the value must be void, ठीक है। ऐसे return type जो कि कोई भी value को return ना करे तो वो void function होता है, ठीक है। Which of the following is an extension of header file? header file की extension क्या है? .h, ठीक है। आप कोई भी header file दें तो उसके end पे .h जो है वो जरूर लिखते हैं। We want to access array of a random order which approach is better, तो इसमें कौन सी approach better होगी? तो वो है array index. When we declare multi-dimensional array, the compiler store the elements of multi-dimensional array in the form of continuous memory location. Next MCQ is in C and C++, the string constant is enclosed when in double quotes, ठीक है। तो इसको डबल के थ्रू शो किया जाता है। The size of int data type is, int data type का साइज क्या है? 4 bytes, ठीक है। एक इंट में 4 बाइट्स होती हैं। इन फ्लो चार्ट प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, ठीक है। फ्लो चार्ट जो है वो प्रोसेस रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल के थ्रू। When we are using C
ONST keyword, constant keyword with a variable x, then initializing it all the time of declaration is must. ठीक है, इसमें declaration जो है वो जरूर होनी चाहिए. Which of the following is the correct way to assign the integer value of 5 to the element of a matrix, say M23 is equal to 5. How many total elements used in two-dimensional array of 3 rows and 2 columns? ठीक है, हमारे पास रो 3 है और कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा 6. 3 divided by 3 multiplied by 2 is equal to 6. So how many elements must be in two-dimensional array of 3 rows and 2 columns? तो करेक्ट आंसर होगा 6. ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है. Which of the following is the correct statement for the following declaration? तो correct answer होगा const int multiply by ptr. तो ptr is the pointer to const int. Consider the following code segment. What will be the output of the code segment? इसमें correct answer होगा 2. ठीक है. What will be the correct syntax to assign an array named array of 5 elements to pointer ptr? तो इसमें correct answer होगा ptr. सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर PTR इज इक्वल टू 5 को शो करना है. सो ये करेक्ट आंसर होगा. ठीक है, PTR इज इक्वल टू एरे और 5. C इज एन लैंग्वेज ऑफ फंक्शनल ओरिएंटेड. ठीक है, C जो है वो लैंग्वेज है फंक्शन ओरिएंटेड की. द वेरिएबल्स हैविंग अ नेम टाइप एंड साइज आर जस्ट लाइक एम्प्टी बॉक्स. तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट MCQ is commenting the code liberally is useful. If we want to store a string ABC in an array str, then the size of this array must be at least 4. How many bytes will be pointed in ptr of type int move the following statement? तो 3 multiply by 4 करेंगे तो आंसर आएगा 12 bytes. द रिमाइंडर परसेंटेज ऑपरेटर इज, ये जो परसेंटेज वाला ऑपरेटर है इस साइन वाला, तो इसको कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर. द रिमाइंडर परसेंटेज ऑपरेटर इज एन अर्थमेटिक ऑपरेटर. When a call to function statement is encountered, तो correct answer इसमें होगा the control is transferred to its definition. The value of 2 multiplied by 15, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर जो है वो आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना. ठीक है, it's very easy. Carefully analyze the following lines of code and choose the correct option. ch1 is equal to 2 and ch2 is equal to 2. तो इसमें जो है वो स्ट्रिंग्स क्या होंगी? ch1 is a string and ch2 जो है वो कैरेक्टर होगा. The size of the double variable is 4 bytes. Okay, अब यहाँ पर जो है वो सारे इनमें से जो MCQs बनते हैं बाइट्स में से वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं. आपने इनको जरूर याद रखना है कि the size of an int जो है वो होगा 4 bytes. The size of the short int जो है वो 2 bytes होता है. The size of the long int 4 bytes. The size of the character is 1 byte. The size of the float is 4 bytes. 4 आपको पता ही है जो हम डॉट में रकम लिखते हैं. ठीक है, इस तरीके से. नेक्स्ट है द साइज ऑफ डबल इज 8 बाइट. ये सारे साइज जो है वो आपने जरूर याद रखने हैं. इनमें से कोई एक ना एक MCQ जो है वो तकरीबन हर स्टूडेंट के एग्जाम में आया हुआ होता है. नेक्स्ट है एन एरे इज आल्सो कॉल्ड कंस्टेंट पॉइंटर. अच्छा, जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था, बताया था कि जो है वो बाइनरी काउंटिंग जो है मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि उसको कैसे लिखते हैं. तो यहाँ पर मैंने 1 से लेके 10 तक जो है वो लिखी हुई है. ठीक है, अब 1 जो है वो 0001 होता है, 2 जो है वो 0010 होता है. अब ये काउंटिंग लिखते कैसे हैं, इसका तरीका कैसा है? ठीक है, अगर तो आप जस्ट याद करना चाहते हो, रटा रखना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप सही से इन्हें समझना चाहते हो तो मैं आपको समझा देती हूँ कि बाइनरी में टोटल ये जो है वो 4 0 है. ठीक है, मतलब कि 4 डिजिट से ऊपर आप डिजिट नहीं लिख सकते हो. तो ये क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब ये 2 1 2 होता है और 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो ये 0 नहीं, यहाँ पर ये आंसर 1 आता है हमेशा बाइनरी में, ये याद रखना है. ठीक है, अब जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में 4 डिजिट्स में हम लिखेंगे तो 1 जो है वो कहाँ पर आएगा, जो हमें पता चल जाएगा ये 1 लिखा हुआ है. ठीक है, हमेशा याद रखना कि डिजिट 4 ही होते हैं, 4 से आगे ये कम नहीं हो सकते हैं. ठीक है, अब क्या है कि जब इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 0 आएगा 1. ठीक है, ये 2 1 2 होता है, 2 2 4 और ये 2 3 6 होगा. ठीक है, अब हमने 1 लाना है बाइनरी लैंग्वेज में. तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 0 से तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा, बाकी सारे जो हैं वो 0 हो जाएंगे. ठीक है,
कि सिर्फ जो है वो ये वाला जो 0 है वो ही इस्तेमाल हुआ है। तो जो इस्तेमाल हुआ है वहां पर 1 लिख दो, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे वहां पर 0 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 2 है, 2 में यहाँ पर 1 आया हुआ है। कैसे कि देखो ये जो है ये 1 है और ये मैंने आपको बताया था कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, हमने आंसर 2 लाने से ये वाला 0 जो है वो हमारा इस्तेमाल हुआ है, तो आंसर क्या आएगा 0। ये वाला 0 इस्तेमाल हुआ है तो ये 1 होगा और 0, बाकी के 0 हमारे इस्तेमाल नहीं हुए। इसी तरह अगर हम जो है वो 5 को लिखना चाहते हैं, 5 को कैसे लिखेंगे, ये जो है वो हमारा 0 इस्तेमाल होगा क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये 2 1 2 है, ये 2 2 4 होता है तो ये वाला इस्तेमाल होगा। तो ये जब हम 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 होगा और बाकी के 0 हमारे इस्तेमाल हुए ही नहीं। इस तरीके से आप 5 लिख लोगे। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अभी मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में 12 को लिख के दो। ठीक है, कि 12 जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में किसके इक्वल होगा, ये आपने जरूर कमेंट्स में बताना है। ठीक है, अच्छा अगेन क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करते हैं, ऊपर जो था वो हमारा एमसीक्यूज था बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ एक ये रकम ले लेती हूँ। ठीक है, वेट सॉरी, लेट्स सपोज बिटवाइज ऑपरेटर में मैं ये एक रकम ले लेती हूँ 1 0 1 0 0 1। ठीक है, वेट आई थिंक ये थोड़ा रफ हो गया है, लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अभी क्वेश्चन हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास रकम है 1 0 0 1। ठीक है, और इसमें हमने प्लस करना है रकम को 1 1 0 1। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व आउट करना है। बिटवाइज ऑपरेटर में हमेशा याद रखना है कि जब आपकी किसी एक लाइन में भी 1 है तो आंसर क्या आएगा 1, लेकिन अगर आपके दोनों डिजिट सेम होंगे तो आंसर आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन में दोनों डिजिट्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, तो क्या है कि 1 जो है ये भी 1 है तो ये आंसर क्या आएगा 0। अब ये दोनों सेम नहीं है, ऊपर 0 है नीचे 1 है तो यहाँ आंसर आएगा 1। ये दोनों भी सेम है तो आंसर आएगा 0, ये दोनों भी सेम है तो आंसर आएगा 0। ठीक है, सो बिटवाइज ऑपरेटर को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, मस्ट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि इसमें आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन जो है वो तमाम सब्जेक्ट्स की जाती है। ऑन द अदर साइड आपकी सेमेस्टर एक्टिविटीज में जो असाइनमेंट क्विजेस और जीटीबीज होते हैं उनके आंसर भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।